Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 10. And the name of your chapter number 10 is Historical Monuments. In this chapter, my dear student, we are going to see about the historical monuments of India. Okay, and as well as we are also going to see what is the history behind building this historical moment. Okay, and last but not the least, the topic of your chapter is in what way we are going to preserve this historical moments. Okay, all this historical monuments, all this topic we are going to see in this chapter. Now come with me and let's explore the chapter. India is a treasure house of monuments. These monuments are a part of our heritage and culture. Monuments are a great source of information about the period they were built in. They give us an insight of the lives of the people, the environment, the clothes they wore, and the things they used. People from all over the world come to see this beautiful monuments. हमारा कंट्री इंडिया जो है ये बहुत ही ज्यादा कल्चरली डाइवर्सिफाइड है, रिच है. आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही है. साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट, हमारे कंट्री इंडिया में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये कब बने थे. ठीक है, और इनको किसने बनाया था. साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है उन मॉन्यूमेंट्स को देख के ये किस टाइम के बिलोंग करते हैं. ठीक है, मतलब किस टाइम पीरियड के हैं ये. ठीक है, और जब ये मॉन्यूमेंट्स बने थे उस टाइम के लोग किस तरीके से रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनका क्या खाने का तरीका था, वो किस तरीके से रहते थे, उनका क्या एनवायरनमेंट था, वो सारी चीजें हमें इन मॉन्यूमेंट्स को देख के पता चलता है. People all over the world come to see this beautiful monuments. हमारे कंट्री इंडिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं देखने के लिए. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी अबाउट सम ऑफ द वर्ल्ड फेमस इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. तो सबसे पहले हमारा नाम आता है ताजमहल का. तो ताजमहल में से आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होगा कि ताजमहल क्या है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ आवर वर्ल्ड. तो हमारे वर्ल्ड के जो 7 अजूबे हैं, जो 7 वंडर्स हैं, उसमें से एक हमारा ताजमहल भी है. ठीक है, द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन इंडिया इज द ताजमहल. इट इज इन आगरा. तो इंडिया का जो सबसे फेमस, जो कि एक हमारा क्या है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से भी एक है, वो है हमारा ताजमहल. और ताजमहल आपका आगरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल्स. ये व्हाइट मार्बल का बना हुआ है. ठीक है, इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्पायर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज महल. ठीक है, तो ये बनवाया किसने था, ये इसको मुगल एम्पायर शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए. इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. ये कहाँ पे है, ये आगरा में जो यमुना नदी है, ये उस नदी के किनारे है. इट टुक 22 years and 2000 men to complete it. ताजमहल को बनने में टोटल 22 साल लगे थे. ठीक है, और ऑलमोस्ट 20,000 लोग लगे थे ताजमहल को बनाने के लिए. ओके, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ताजमहल. नाउ वी आर गोइंग टू सी द अनदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज द गेटवे ऑफ इंडिया. ठीक है, the Gateway of India, a huge archway located on the edge of the water at Apollo Bundar Pier, is the most prominent landmark of Mumbai. जैसे दिल्ली को जाना जाता है हमारे रेड फोर्ट के लिए या फिर इंडिया गेट के लिए, वैसे मुंबई को जाना जाता है हमारे गेटवे ऑफ इंडिया के लिए. ठीक है, ये क्या है, ये एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है हमारे मुंबई का. It was built in 1911 in honor of the visit of King George V and Queen Mary. ठीक है, 1911 में माय डियर स्टूडेंट इंग्लैंड के किंग जॉर्ज और वहां की क्वीन मैरी हमारे इंडिया में विजिट करने आए थे और ये लोग मुंबई में आए थे. तो उन लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था. द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड बाय द ब्रिटिश एंड डिजाइन्ड बाय जॉर्ज विटेट. तो इसे बनाया किसने, इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया है और इसकी गेटवे ऑफ इंडिया की डिजाइनिंग की है जॉर्ज विटेट ने. इट इज 26 मीटर हाई और इसकी हाइट कितनी है, 26 मीटर इसकी हाइट है. इट हैज 4 turrets एंड ब्यूटीफुल लेटिस वर्क कार्व्ड इनटू द स्टोन्स. इसमें क्या है, इसमें 4 आपके गुम्बद इसमें लगे हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें काम किया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया. नाउ कीप इन माइंड फैक्ट्स. सो माय डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट इज कीप इन माइंड फैक्ट्स. तो इसमें क्या है, चलिए देखते हैं.
When the British Raj ended in 1947, the last of the British ships that sailed for England left from the Gateway of India. गेटवे ऑफ इंडिया हमारा फेमस इसलिए भी है कि जब 1947 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे, जब फाइनली वी इंडियंस आर सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंस, तो जो लास्ट ब्रिटिशर्स की शिप थी वो इसी गेटवे ऑफ इंडिया से बाहर गई थी. ठीक है. Now the next historical monument of our country India is Hawa Mahal. The Hawa Mahal is one of the most popular monuments of India. India का हवा महल भी क्या है, एक बहुत ही फेमस हमारा important monument है. It is located in the Pink City, Jaipur, and was built by Maharaj Savai Pratap Singh in 1799. तो हवा महल कहाँ पे है? राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, ये जयपुर में लोकेटेड है और हवा महल को बनवाया था जयपुर के राजा महाराज सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में. लालचंद उस्ता, an architect designed this structure in the shape of the crown of Lord Krishna. ओके, अब आप ये देखिए हवा महल, वैसे आप में से बहुत से बच्चे गए भी होंगे. ठीक है, तो हवा महल का जो शेप है ना, उसे बनाया था, मतलब हवा महल को बनाया था, जो डिजाइनर थे, जो आर्किटेक्ट थे हवा महल बनाने के, वो थे लालचंद उस्ता. लालचंद उस्ता ने हवा महल को ऐसा बनाया है कि वो देखने में ऐसा लगता है कि लॉर्ड कृष्णा का वो क्राउन है. ठीक है. This monument is made up of red and pink sandstone and is highlighted with white lime. ये जो हवा महल हमारा मॉन्यूमेंट है, ये बना हुआ है रेड और पिंक कलर के सैंडस्टोन से और साथ ही साथ इसमें व्हाइट कलर का लाइम का भी डिजाइन दिया हुआ है. The women of the Jaipur royal family would observe the city sighting at the window of हवा महल. ठीक है, तो जो राजाओं की फैमिली के लेडीज हुआ करती थी, वो क्या करती थी, हवा महल की खिड़कियों पे बैठ के पूरा का पूरा जयपुर शहर वो देखती थी. ठीक है. The next historical monument of our country India is Golden Temple. ठीक है, तो Golden Temple, historical Golden Temple और दरबार साहिब is chief गुरुद्वारा for the Sikhs of whole world. तो सिख कम्युनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस है हमारा गोल्डन टेम्पल. ठीक है, गोल्डन टेम्पल का एक और नाम है दरबार साहिब. ठीक है, ये सिख रिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है. ठीक है. This shrine of Sikhs is situated in Amritsar, Punjab. The temple has been destroyed and rebuilt several times. Golden Temple को एक बार में नहीं बना है, Golden Temple बहुत बार destroy किया गया और बहुत बार बनाया गया है. ठीक है. The temple is surrounded by a sacred tank in which pilgrims bath. अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट जो पंजाबी कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी से आते हैं और भी बाकी कम्युनिटी के बच्चों, अगर आप लोग कभी गोल्डन टेम्पल में गए होंगे तो देखा होगा गोल्डन टेम्पल में एक बहुत ही ज्यादा होली एक बाथ एरिया है जहां पे लोग अपने क्या करते हैं, जहां पे लोग जाके अपना खुद वहां पे डुबकी लगाते हैं. ठीक है. इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर. गोल्डन टेम्पल बना था जब इंडिया में मुगल्स का रूल था और उस टाइम इंडिया के रूलर थे अकबर. Fourth Guru of Sikh, Guru Ramdas was alive at the time of its construction. तो जब गोल्डन टेम्पल को अमृतसर पंजाब में बनाया जा रहा था तो उस टाइम सिख के जो 10 गुरुज थे, उन 10 गुरुज में जो 4th गुरु थे उनके गुरु रामदास, वो उस वक्त जिंदा थे. The domes of the temple are covered in gold, which is how it got its name. अच्छा, गोल्डन टेम्पल को गोल्डन टेम्पल क्यों कहा जाता है? कि गोल्डन टेम्पल के जो 4 गुंबद हैं, यानी जो 4 डोम्स हैं, वो चारों के चारों गोल्ड के बने हुए हैं, इसीलिए दरबार साहिब का नाम गोल्डन टेम्पल है. ठीक है. द टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड द हरमिंदर साहिब. ठीक है, तो दरबार साहिब, हरमिंदर साहिब या गोल्डन टेम्पल सब एक ही हैं. द होली बुक ऑफ द सिख, द ग्रंथ साहिब इज केप्ट हियर. Why golden temple is so much famous worldwide? Because the religious book of Sikh, Guru Granth Sahib, is kept here. ठीक है. The highest seat of the Sikh religious authority, Akal Takht, is kept here. ठीक है, तो सिख रिलीजन का जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, जो सबसे हाईएस्ट सीट है, अकाल तख्त, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है. Now the Victoria Memorial. Victoria Memorial is an another historical monument which is situated at Kolkata. The Victoria Memorial is in Kolkata. It is beautiful building made up of pure white marbles. तो विक्टोरिया मार्बल कोलकाता में है और ये पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है. There are beautiful gardens and lawns around the building. तो विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल गार्डन और लॉन्स हैं. It is a big attraction for the tourists who come to Kolkata. तो कोलकाता जो भी जाता है वो विक्टोरिया मेमोरियल जरूर जाता है. This is the picture of Victoria Memorial. Now कुतुब मीनार.
ठीक है। द कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन साउथ दिल्ली। तो कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है और वो साउथ दिल्ली में है। इट वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन द 13th सेंचुरी। कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार इसलिए पड़ा है कि उसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 13th सेंचुरी में बनवाया था। इट वॉज 80 मीटर हाई एंड हैड 5 स्टोरी। कुतुब मीनार की हाइट कितनी? 80 मीटर है और इसमें 5 क्या है? इसमें 5 सीढ़ियां हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। बट टुडे इट इज 72 मीटर हाई एंड हैज 4 स्टोरी। बट राइट नाउ if we talk about 2025, now its height is about 72 meters and only 4 story are presented. Its lower 3 story are made up of red sandstone and marble. तो जो नीचे के 3 इसके क्या है, जो सीढ़ियां हैं वो किससे बनी हुई हैं? वो बनी हुई है आपका रेड सैंडस्टोन या मार्बल से, ठीक है। इट्स डायमीटर एट द बेस इज 15 मीटर्स बट इट इज 2 मीटर्स एट द टॉप, ठीक है। तो जो इसका डायमीटर है वो 15 मीटर का है, इसका डायमीटर 15 मीटर का है और 2 मीटर का इसका टॉप का है। इट बियर्स इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द कुरान ऑन इट्स वॉल। अगर आप कभी भी कुतुब मीनार देखने जाओगे तो कुतुब मीनार के वॉल पे जो मुस्लिम्स का रिलीजियस बुक है कुरान, उसके आयत उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। इट हैज इंटीरियर स्पाइरल स्टेयरवे हैविंग 379 स्टेप्स। तो जो ये स्टेयर्स है ना कुतुब मीनार में, इसमें 379 स्टेप्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार। कीप इन माइंड, कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया। इंडिया का सबसे टॉलेस्ट टावर कौन सा है? कुतुब मीनार है। नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। द नेम ऑफ दिस हिस्टोरिकल मोमेंट इज द सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है। द सन टेम्पल कोणार्क जो कि ओडिशा में है हमारा, ठीक है। The Sun Temple at Konark is one of the many ancient temple in India dedicated to the sun god. अब Sun Temple Konark हमारा एक बहुत ही ancient monumental site है। अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सारे हमारे या तो मिडाइवल हैं या तो मॉडर्न है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा सन टेम्पल है ये हमारा एंशियंट है और ये डेडिकेटेड है सूर्य भगवान को, यानी लॉर्ड सन को, ठीक है। The temple was built by King Narsimhadev AD 1238 to 64, ठीक है। तो सन टेम्पल को किसने बनवाया था? किंग नरसिम्ह देव ने बनवाया था, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ सन टेम्पल। द कोणार्क टेम्पल इज यूनिक फॉर इट्स सुप्रीमली इमेजिनेटिव कैरेक्टर। जो ये सन टेम्पल कोणार्क है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव क्रिएटिंग्स की गई हैं। द स्ट्रक्चर एज अ होल इज conceived as of a rath on 24 wheels, ठीक है। जो सन टेम्पल कोणार्क है इसमें 24 व्हील्स हैं, मतलब रथ के पहिए इसमें बने हुए हैं। द बेस ऑफ द टेम्पल इज एन इमेंस टेरेस विथ 12 जाइंट व्हील्स ऑन आइदर साइड्स, ठीक है। अगर 24 है तो मतलब 12 एक तरफ व्हील है और 12 एक तरफ व्हील है। The temple building was erected on the raised platform thus created। और जो टेम्पल बिल्डिंग है जो टॉप है वो क्या है? एकदम पूरा स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है। Statues of 7 galloping horses were installed before the main entrance to complete the look of a chariot, ठीक है। तो सन टेम्पल का लुक कैसा है? रथ की तरह है, चैरियट की तरह है, ठीक है। इसीलिए सन टेम्पल में जो 7 हॉर्सेस है, ठीक है, सन टेम्पल में 7 हॉर्सेस के स्टैचूज भी इंस्टॉल किए गए हैं जिससे जो ये पूरा का पूरा सन टेम्पल है वो एक रथ की तरह दिखे, ठीक है। Monuments are the priceless heritage of our country and should be maintained and protected. You all know, my dear student, monuments are very important treasure for any country. That's why we should take care of them. Okay? तो कौन कौन से तरीके जिससे हम अपने monuments को protect कर सकते हैं? Let's see. Preventing people from spoiling or disfiguring any part of the monument. तो हम लोग humans को क्या करना चाहिए? किसी भी एरिया को monuments के खराब नहीं करना चाहिए, ना ही कोई ड्राइंग बनानी चाहिए, ना ही कोई स्केचिंग करनी चाहिए। Reducing pollution level in the air to prevent corrosion of the monuments. हमें pollution level को भी कम करना है क्योंकि pollution level से क्या होता है? यहाँ जो मार्बल्स और जो सैंडस्टोन्स है वो खराब होती हैं जिससे हमारे मॉन्यूमेंट्स क्या हो रहे हैं? अल्टीमेटली खराब हो रहे हैं। प्रोटेक्टिंग द मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम वेंटिलेशन। मॉन्यूमेंट्स को वेंटिलेशन से बचाना है। मतलब वेंटिलेशन मतलब वेंडलिज्म, इसका मतलब है कि तोड़फोड़ नहीं करनी है। तोड़फोड़ से हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को बचाना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एंशिएंट चीजें हैं, इसे हम दोबारा बना नहीं सकते। वैसे रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटी दैट इज हार्मफुल टू द मॉन्यूमेंट टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज। अगर आप बच्चे देखते हो कि मॉन्यूमेंट में कोई गलत काम कर रहा है जिससे मॉन्यूमेंट को क्या हो सकता है, कोई नुकसान पहुंच सकता है, इमीडिएटली इन्फॉर्म द अथॉरिटीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप अप।
A statue or building that is built to honor a special person or event is called monuments. My dear students, हम लोगों ने सब monuments पढ़े, पर monuments होते क्या हैं? Monuments आपके statue के फॉर्म में होते हैं या फिर बिल्डिंग के फॉर्म में होते हैं. ये किसी एक स्पेशल पर्सन की याद में या फिर किसी के स्पेशल पर्सन को ऑनर देने के लिए बनाया जाता है. ठीक है. द हवा महल इज सिचुएटेड इन जयपुर, ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी. तो हवा महल जयपुर में है और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं. द कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक. मॉन्यूमेंट्स आर द प्राइसलेस हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. मॉन्यूमेंट्स क्या है? बिल्कुल प्राइसलेस हेरिटेज है, क्योंकि ये हमें फ्री में मिले हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए बना के गए हैं. ठीक है. द गोल्डन टेम्पल और दरबार साहिब इज चीफ गुरुद्वारा फॉर द सिख्स is situated in Amritsar. ठीक है. Now see fact corner. The Archaeological Survey of India (ASI) is responsible for search, study and preservation of cultural heritage in India. ठीक है. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो बोर्ड है हमारा जो हमारे कंट्री इंडिया के ये सारे के सारे नेचुरल मॉन्यूमेंट्स को क्या करता है, जितने भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हमारे, इनको ये प्रोटेक्ट करता है, इनके ऊपर रिसर्च करता है और इनका टाइम टू टाइम टेक केयर करता है. ठीक है. डिफेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स, defacing monuments is a punishable offense with a fine and imprisonment. अगर आप monuments को खराब करते हो तो इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है और साथ ही साथ आप लोगों को फाइन भी देना पड़ सकता है. ओके. It has been declared to observe 12th January as the World Youth Day, and on this day a heritage oath is administered by the entire school community across India and abroad. इसीलिए 12th जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है. और नेशनल यूथ डे किसके लिए मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के लिए, क्योंकि 12 जनवरी को उन्हीं का बर्थडे पड़ता है. ठीक है. इस दिन आप लोगों के स्कूल्स में और पूरे वर्ल्ड वाइड के स्कूल में ओथ लिया जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर सेक्शंस. यहाँ पे ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ. ओएमआर शीट क्या होता है? हम लोगों को आंसर देने के लिए एक शीट दी जाती है जिसमें 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस होते हैं. तो इसमें से जो भी ऑप्शंस आपको या मुझे सही लगते हैं हम उनको पूरे सर्कल को कलर कर देंगे. लेकिन अगर हमने सर्कल को कलर नहीं किया या हाफ कलर किया या टिक किया या क्रॉस किया, इन चारों में से किसी भी तरीके से हमने आंसर दिया तो वो चारों तरीका हमारा गलत है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओएमआर शीट. नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स. ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ताजमहल इज इन आगरा. ठीक है. द डोम ऑफ अ टेम्पल इज कवर्ड इन गोल्ड. गोल्डन टेम्पल का डोम गोल्ड से बना हुआ है. कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. मॉन्यूमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर डैश एंड डैश. मॉन्यूमेंट्स क्या है? हमारा किस चीज का पार्ट है? तो चलो देख लेते हैं. मॉन्यूमेंट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज एंड कल्चर. ठीक है. वो हमारे हेरिटेज का, हमारे कल्चर का पार्ट है. सो राइट हियर हेरिटेज एंड कल्चर. ठीक है. अब है द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. द गेटवे ऑफ इंडिया इज डैश मीटर हाई. गेटवे ऑफ इंडिया की हाइट कितनी है? 26 मीटर. ठीक है. तो गेटवे ऑफ इंडिया की हाइट है 26 मीटर. सो राइट हियर 26 मीटर. फिर अ डैश इज सिचुएटेड इन द पिंक सिटी जयपुर. क्या है यहाँ पे? हवा महल. द गोल्डन टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड, गोल्डन टेम्पल को हम लोग दरबार साहिब भी कहते हैं. और साथ ही साथ एक और नाम है इसका. क्या नाम है? हरमिंदर साहिब. ठीक है. विक्टोरिया मेमोरियल इज इन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है. कुतुब मीनार वॉज बिल्ड बाय, कुतुब मीनार को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था. ठीक है. कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था. ओके. नाउ द डैश वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हदेव. किसने बनाया था? सन टेम्पल कोणार्क को बनाया था. ठीक है. ये रहा देखिए द सन टेम्पल कोणार्क. ठीक है. सो हियर यू आर गोइंग टू राइट द सन टेम्पल. द सन टेम्पल. मॉन्यूमेंट्स आर द डैश हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. मॉन्यूमेंट्स आर द प्राइसलेस हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. प्राइसलेस. ठीक है. अब ओके. नाउ मैच द करेक्ट आंसर. द गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है आपका? मुंबई में है. सो मैच इट.
हवा महल जयपुर में है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, द सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या करना है, ए मॉन्यूमेंट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड दे वर बिल्ट इन। हाउ, मॉन्यूमेंट्स हम लोगों को बताते हैं टाइम पीरियड के बारे में जब वो बने थे, कैसे? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए, monuments are great source of information about the period they were built in. They give us an insight of the lives of the people, the environment, the clothes they wore and the things they used. ठीक है, ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल के बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे लिखोगे, देखो, द ताजमहल okay, the Taj Mahal is situated at Agra on the bank of river Yamuna. It is entirely made up of white marble and it is also among one of 7 wonders of the world. It was constructed by Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved Queen Mumtaz Mahal. It took 22 years and 20,000 men to complete it. ठीक है, तो अब ताजमहल के बारे में ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, Why does the Gateway of India hold great significance? Gateway of India को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए ये रहा, तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया को इसलिए इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये देखिए, द गेटवे ऑफ इंडिया, अ ह्यूज आर्कवे लोकेटेड ऑन द एज ऑफ वाटर एट अपोलो बंदर इज द प्रोमिनेंट लैंडमार्क ऑफ मुंबई। ओके, तो इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है, व्हेन द ब्रिटिश राज एंडेड इन 1947, द लास्ट ऑफ द ब्रिटिश शिप्स दैट सेल्ड फॉर इंग्लैंड लेफ्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ हवा महल। हवा महल के स्पेशल फीचर्स के बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए, द हवा महल is located in the Pink City, Jaipur, and was built by Maharaj Savai Pratap Singh in 1799, and Lal Chand Ushta was architect. Okay, and its design is based in the shape of the crown of Lord Krishna. This monument is made up of red and pink sandstone and is highlighted with white lime. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, what are the things that kept in Golden Temple? Golden Temple में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? ठीक है, तो देखिए ये चीजें आपकी रखी हुई है गोल्डन टेम्पल के अंदर। ओके, द होली बुक ऑफ द सिख, द ग्रंथ साहिब इज kept here. The highest seat of the Sikh religious authority, the Akal Takht, is kept here. तो हरमिंदर साहिब में या फिर आपका दरबार साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में दो चीजें रखी हुई हैं, जो सिख की रिलीजियस बुक है गुरु ग्रंथ साहिब रखी हुई है और अकाल तख्त रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये दोनों यहाँ पे लिखेंगे। देन आपसे क्या पूछ रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पे शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो कुतुब मीनार देखिए, द कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन साउथ दिल्ली, बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 13th century. Okay, it was 80 meter high and had 5 story, but now it is 72 meter high and has 4 story. In its lower 3 story, they are made up of red sandstone and marble. Its diameter at base in 15 meters, but it is 2 meters at the top. And in Qutub Minar, we can see the inscriptions from the Quran is written on its wall. ठीक है, फिर क्या आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज कोणार्क टेम्पल यूनिक। कोणार्क टेम्पल यूनिक क्यों है? वो इसीलिए यूनिक है कि कोणार्क टेम्पल का पूरा शेप क्या है, एक रथ की तरह है, यानी एक चैरियट की तरह है। ठीक है, तो ये देखिए, The Konark Temple is unique for its supremely imaginative character. The structure as a whole is conceived as a rath on 24 wheels. The base of the temple is an immense terrace with 12 giant wheels on either side. The temple building was erected on the raised platform, thus created. Statues of 7 galloping horses were installed before the main entrance to complete the look of a chariot. ठीक है, तो इसीलिए सन टेम्पल कोणार्क क्या है, एक बहुत ही यूनिक टेम्पल है इंडिया का। अब नेक्स्ट क्या आपसे पूछ रहा है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स। आप मॉन्यूमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो आप लोगों ने ये जो 4 लाइंस पढ़ी हुई है, आप इनके बारे में इसमें लिखेंगे। तो ये है आपका आंसर नंबर एच। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हिच आर कंसिडर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस चैप्टर में आप लोगों ने तो वो मॉन्यूमेंट साइट्स के बारे में देखा जो हमारे इंडिया में है। अब आप लोगों को पूरे वर्ल्ड के मॉन्यूमेंट साइट्स के बारे में पता करना है। जैसे
एक तरीके से आप कह सकते हो हमारे ग्रीस में, मतलब ग्रीस जो यूरोप का कंट्री है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैचूज मिलेंगे जो ग्रीक और रोमन एम्पायर को दिखाते हैं, यानी बेजेंटाइन एम्पायर को दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का ग्रेट वॉल है। ठीक है, माचू पिक्चू या फिर माचू पिच्चू आपका पेरू में है। ये एक बहुत ही फेमस हमारा वर्ल्ड मॉन्यूमेंटल साइट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इजिप्ट के पिरामिड्स हैं। ठीक है, इतना तो मैंने आपको बताया, बाकी आप लोग को खुद से पता करना है। ठीक है, नाउ बी, find out if there is any historical monument in your city town, if yes describe it in a few sentences। आप जिस एरिया में रहते हो या आप जिस शहर में रहते हो, अगर आपके शहर में कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो आप उसके बारे में कुछ लाइंस लिखेंगे। ठीक है, सी, लीड a discussion on how each one of us should take care of monuments around us। ठीक है, तो आप लोगों को डिस्कस करना है, आप अपने घर में भी कर सकते हो, अपने क्लास में भी कर सकते हो, किस तरीके से आप मॉन्यूमेंट्स को बचा सकते हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, so this is all about our chapter number 10। okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises। now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter। till then you have to take very good care of yourself। bye।